भारत के लीगल सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे औपनिवेशिक काल के कानून को पूरी तरह से बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी हम सब जानते हैं, जो 1860 से चला आ रहा था, वो अब इतिहास बन गया है। उसकी जगह ले ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, समझिए, ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सच में बदला क्या है। क्या सिर्फ पुराने कानूनों को नए सेक्शन नंबर दे दिए गए हैं या फिर कुछ अहम बदलाव भी हुए हैं। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि क्या क्या अपडेट हुआ और कौन से नए जुर्म इसमें शामिल किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सबसे गंभीर अपराध से। चलिए देखते हैं कि हत्या से जुड़े कानूनों में क्या बदला है। देखिए, हत्या के कानून की जो नींव है, जिसे आपराधिक मानव वध कहते हैं, उसकी परिभाषा बीएनएस में आमतौर पर वैसी ही रखी गई है जैसी आईपीसी में थी। तो इस बुनियादी चीज में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अब ये जो टेबल है, ये सारी कहानी साफ कर देता है। देखिए, आपराधिक मानव वध, हत्या और उसकी सजा, इनके सेक्शंस बदल गए हैं, पर इनका मतलब मोटा मोटा वही है। लेकिन नीचे की दो लाइंस देखिए, समूह द्वारा हत्या और आजीवन दोषी द्वारा हत्या, ये बिल्कुल नए हैं। असली बदलाव यही है। तो इससे क्या समझें? इसका मतलब ये है कि बीएनएस पहली बार मॉब लिंचिंग जैसे घृणा अपराधों को सीधे टारगेट कर रहा है, एक अलग अपराध बना के। और साथ ही जहां पहले सिर्फ मौत की सजा का ऑप्शन था, अब वहां पूरी जिंदगी के लिए जेल का भी विकल्प दिया गया है। तो एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ थोड़ी अलग तरह की सजा। अच्छा, हत्या के अलावा भी बीएनएस में कुछ ऐसे नए अपराध जोड़े गए हैं जो पहले आईपीसी का हिस्सा नहीं थे। ये कानून प्रवर्तन को काफी नई शक्तियां देते हैं, जैसे कि संगठित अपराध। ये शब्द हमने फिल्मों में, खबरों में बहुत सुना है, लेकिन अब पहली बार इसको भारत के मुख्य आपराधिक कानून यानी बीएनएस में परिभाषित किया गया है। इसका मकसद है उन सिंडिकेट्स पर, उन गिरोहों पर लगाम कसना जो व्यवस्थित तरीके से अपराध करते हैं। और संगठित अपराध का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ अपहरण या चोरी नहीं आती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जमीन पर कब्जा, साइबर अपराध, मानव तस्करी, यहां तक कि हवाला जैसे बड़े आर्थिक अपराध भी इसके तहत कवर होते हैं। तो काफी व्यापक है ये। अब आते हैं बीएनएस के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा बहस हो रही है, और वो है आतंकवादी कृत्य की परिभाषा। खास बात यह है कि पहली बार आतंकवाद को भारत के सामान्य आपराधिक कानून में जगह दी गई है। इससे पहले ये यूएपीए जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा था, जो आम कानून से अलग होते हैं। और इसकी परिभाषा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जैसे आर्थिक सुरक्षा, जिनको लेकर काफी विवाद है, क्योंकि ये काफी व्यापक हैं, काफी विस्तृत हैं। हाँ, तो आलोचकों का यही कहना है कि आर्थिक सुरक्षा को खतरा, इसका क्या मतलब है? क्या बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन या हड़तालों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है? यही सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, बहस सिर्फ परिभाषा पर नहीं है, बहस इस बात पर भी है कि इस कानून को रखा कहाँ गया है, यानी आम आपराधिक कोड के अंदर। पहले आतंकवाद को एक विशेष केस माना जाता था, जिसके लिए विशेष कानून और सख्त प्रक्रियाएं थीं। अब बीएनएस के सेक्शन 113 में आने से ये एक तरह से सामान्य अपराध बन गया है, जिसे आम आपराधिक प्रक्रियाओं के तहत निपटाया जाएगा। इसे ही सामान्यकरण कहा जा रहा है। एक एकेडमिक जर्नल में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस पर लिखा, और उनका कहना है कि चोरी और हत्या जैसे अपराधों के साथ आतंकवाद को रखना एक विचार के तौर पर ही बहुत बड़ा बदलाव है। इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। और इसी वजह से बहुत से कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सामान्यीकरण से नागरिक स्वतंत्रता पर एक नया खतरा पैदा हो सकता है। तो इसके संभावित जोखिम क्या हैं? सबसे पहला, जैसा हमने बात की, आर्थिक सुरक्षा जैसे अस्पष्ट शब्दों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, शायद विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ। दूसरा, एक डराने वाला प्रभाव हो सकता है, यानी लोग सरकार से असहमत होने में भी डरेंगे कि कहीं उन पर आतंकवादी का लेबल न लग जाए, और इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने का भी खतरा रहता है। तो आखिर में ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। जो भारतीय न्याय संहिता है, वो सुरक्षा और स्वतंत्रता यानी सिक्योरिटी और लिबर्टी के बीच के संतुलन को कैसे देखती है? सवाल यही है, क्या यह नया कानून एक नए भारत के लिए एक आधुनिक कोड है जो अपने नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देगा, या फिर
ये राज्य को ज्यादा बचाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।